आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, आज बड़ी दिलचस्प खबरें मौजूद हैं और जो ट्रेंडिंग भी हैं और बहुत ज़्यादा ट्रॉल किया जा रहा है जिन्हें ट्विटर पर, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले जो खबर है बड़ी अजीब व गरीब से फैशन ट्रेंड के हवाले से है, जो कि नोज़ एक्सटेंशंस नया मार्केट में आया है। खूबसूरत नजर आने के लिए खवातीन क्या क्या जतन नहीं करती। खूबसूरती में बालों का किरदार सबसे आम समझा जाता है और खूबसूरती बढ़ाने के लिए जहां सर के कम बालों के लिए विग और आंखों पर मसनूई पलकें इस्तेमाल की जाती हैं, वहीं नापसंदीदा बालों को भी साफ कर दिया जाता है। अब तो लोग नाक के नजर आने वाले बालों को भी काट दिया करते थे, लेकिन अब नाक के लिए मसनूई बालों की एक्सटेंशन का रिवाज शुरू हो गया है। हालिया दिनों में ये रिवाज इंस्टाग्राम पर एक सारिफ ग्रेट चेन वीडियो में भी नजर आया। उन्होंने अपनी तस्वीर पर नाक के बालों की एक्सटेंशन लिखकर और इसके साथ मुख्तलिफ फैशन ट्रेंड्स और आई लैश एक्सटेंशंस के हैशटैग्स के साथ शेयर की थी अपनी एक फ़ोटो। और इन खातून की तस्वीर को देखकर सारिफ डेविसन वीडियो ने भी एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने नाक के बालों के एक्सटेंशन के रिवाज को मजीद फैलाते हुए निचले होठों पर भी लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इसका तरीक़ाकार भी बताएंगी। इसके अलावा इस फैशन ट्रेंड के खिलाफ राय का इजहार भी किया जा रहा है और लोगों ने ट्विटर का सहारा लिया है इसके लिए। आइए आपसे कुछ ट्वीट्स इसी से मुतालिक शेयर करते हैं। सबसे पहले ट्वीट है डेविड रिकेट्स की, जो कि एक नोज हेयर एक्सटेंशंस, नो नीड टू रीड दैट, क्योंकि अक्सर ऐसा हो रहा था शुरू में ये नोज हेयर एक्सटेंशंस उनके लोगों को लग रहा था कि हम किसी शायद गलत हमने कुछ पढ़ लिया है, गलत शिकार, बाकी ये नोज हेयर एक्सटेंशंस ही हैं। इसके अलावा ल्यूसी फ्यूरियस जो है वो कहते हैं नोज हेयर एक्सटेंशंस रियली, बहुत ही इन्होंने हैरत का इज़हार आती फोटो भी लगाई है। इसके बाद पाकिस्तानिया जी जो है वो कहते हैं कि आपको कैसा महसूस हो जब आप सुबह सुबह उठें और आपको एकदम पता चले कि जी नोज एक्सटेंशंस जो है वो अब नया ट्रेंड है और अब आपको ट्राई करना चाहिए। कितनी अजीब सी बात है। इसके अलावा जैटी कहती हैं कि नोज हेयर एक्सटेंशंस व्हाट द हेल, यानी उस पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हैरत का इज़हार किया। उसके बाद डेकोटा कहते हैं कि इफ द नोज हेयर एक्सटेंशंस बिकम्स अ ट्रेंड आई विल लिटरली स्लैप एनीवन हु वेयर्स देम। इसके अलावा एनीजा जेनियल कहती हैं कि नोज सीरियसली, वाकई मेरा भी ये सवाल है, नोज हेयर एक्सटेंशन सीरियसली। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपको ये बताती नहीं चलूँ बल्कि मैं आपसे ये मशवरा ज़रूर लेना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड कितना अच्छा है, कितना चलेगा, और आप क्या समझते हैं कि अब इसके बाद जो बचा है, खैर कुछ बचा, लेकिन आप क्या समझते हैं इसके बाद और क्या नया ट्रेंड और अजीबोगरीब ट्रेंड आना चाहिए या आने वाला है, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो के हवाले से है। जी नाज़रीन, हल्दी एक इंग्रेडिएंट है जो सदियों से मशरक़ी ममालिक में मदद के तौर पर इस्तेमाल होती है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर सालन है और तासीर गर्म, और जो इसका मज़ा होता है वो थोड़ा कड़वा होता है और सेहत के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब नाज़रीन, पाकिस्तानियों के लिए तो हल्दी एक मामूली सी चीज़ है क्योंकि इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, चाहे बात हो हमारे रिवायती खानों की या दूध हल्दी की, जो कि ज़्यादातर चोट लगने पे पिलाया जाता है बच्चों को, या फिर मेहंदी माइयों पर उपटन की सूरत में दूल्हा दुल्हन को लगाने की। मगर जनाब अब ये आहिस्ता आहिस्ता अमरीकियों की ज़िंदगी में भी घुलता मिलता जा रहा है, इतना कि बाकायदा ट्रोलिंग शुरू हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं USA टुडे ने एक आर्टिकल शाया किया है जिसकी हेडलाइन कुछ यूँ है कि सदियों पुराना मसाला हल्दी 2017 का मकबूल तरीन खाना बन गया है। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी हल्दी से मुताल्लिक एक खबर शाया की जिसकी सुर्खी कुछ यूँ थी कि दादी अम्मा का खुफिया हल्दी वाला नुस्खा, जैसे कि आप अपनी देख सकते हैं। नाज़रीन, इस तमाम हाइप के बाद लोग इस बात में और ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं कि हल्दी इन्हें सेहत के लिहाज से और क्या क्या फ़ायदे पहुंचा सकती है। साथ ही आपको कुछ ट्वीट्स दिखाती हूँ जिसमें लोगों ने हल्दी के लिए अपने क्रेज़ का इजहार किया है। सबसे पहले ट्वीट है एलिजाबेथ की, वो कहती हैं कि माई ऑब्सेशन विद टर्मरिक इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड। वो कहते हैं कि मेरी कमीज़ पर जो है वो हर जगह येलो धब्बे हैं और मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छी है, तो मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और वो कहती है इट्स मेकिंग मी वेरी सैड, क्योंकि मेरी फेवरेट शर्ट है या जो वो उनकी सफ़ेद शर्ट है वो ख़राब हो रही है इसकी वजह से। इसके अलावा रेचल, अब नाज़रीन कुछ लोग वहाँ पे ये यूँ ही हैं जो कि कुछ मिले जुले रुझानात हैं, तो उसके खिलाफ भी लोग बोल रहे हैं। जैसे रेचल कहती है कि द डे टर्मरिक स्टॉप्स बीइंग द हेल्थ क्रेज ऑफ द मोमेंट विल बी अ गुड डे, जस्ट स्टॉप इट। वो कह रही हैं कि इतनी ज़्यादा इसको आपको हाइप देने की क्या ज़रूरत है, पहले भी यूज़ हो रही थी और अब अगर अमरीकियों ने ढूंढ लिया इसको तो इसमें क्या इतनी बड़ी बात है। इसके अलावा यूशीमस भी कुछ इसी हवाले से बात करती हैं, कहती हैं माइल्डली
used with the West's newfound obsession with turmeric। वो कहती है मुझे कोई इतना ख़ास बात नहीं लग रही कि ये टर्मरिक जो है वो अमरीकियों का एक नया ट्रेंड बन गया है और वो इसके लिए बहुत ही क्रेजी हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तानियों की तरह रिवायती सालनों में के बजाय कुछ मुनफरिद और क्रिएटिव तरीक़े निकाले गए हैं। जैसे सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो कप नज़र आ रहा है जिसमें येलो कलर का एक फ्लूट पड़ा हुआ है, एक पीने की चीज़ है, वो असल में टर्मरिक लाटे और गोल्डन मिल्क है, जिसकी तैयारी की अगर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताना चाहूँ तो इसमें दूध डलता है, हल्दी डलती है, हनी डलता है, दालचीनी होती है, इसके अलावा जिंजर होती है और थोड़ा सा पेपर होता है। इन्होंने इन तमाम चीज़ों को मिला के एक बड़ी मज़े की तैयार की है चीज़। अच्छा, यहाँ से मुझे बड़ी याद आ रही है कि हमें जब चोट लगती थी तो हमारी माएँ हमारे पीछे भागती, दूध हल्दी पी लो, हम नहीं पीते थे। लेकिन अब ये कितना ट्रेंड बन गया है और मैं जो है वो मतलब जितना वो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ पे कितनी क्रिएटिव वेज निकाले गए हैं हल्दी को यूज़ करने के। इसके अलावा टर्मरिक डिटॉक्स टी है, एक चाय भी बनाई गई है हल्दी के ज़रिए और इसमें जो है उन्होंने एप्पल सीडर विनेगर भी यूज़ किया है। इसके अलावा टर्मरिक है, एप्पल सीडर विनेगर है और हनी है, जिसको मिला के इन्होंने अच्छी और हेल्दी चाय बनाई है। टर्मरिक सूप आता है अगला, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे हल्दी पसंद नहीं है तो इसलिए मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो भी सूप बनाया है इसमें कैरेट जिंजर यूज़ किया और टर्मरिक सूप बनाया है कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिला के। इसके अलावा स्मूथीज़ में भी इन्होंने हल्दी का इस्तेमाल किया, जो कि बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि स्मूथीज़ जो होती हैं वो ज़रा आपकी कह लें कि कोल्ड ड्रिंक्स में आ जाती है और मीठी स्वीट डिशेस होती हैं ये, तो उसके अंदर भी इन्होंने हल्दी का इस्तेमाल किया हुआ है और वो कह रहे हैं कि रिफ्रेशिंग मैंगो, पाइनएप्पल और जिंजर स्मूथी के तौर पर काफ़ी रेस्टोरेंट्स ने इसको मुतारिफ। इसके अलावा ये जो तरीका अगला आ रहा है टर्मरिक फेस मास्क, ये जनाब मैं बहुत यूज़ करती हूँ, बल्कि हम पाकिस्तान की लड़कियाँ अक्सर ही यूज़ करती होंगी इसको, शादियों से पहले भी करती हैं, जब मायूं हो रहा होता है या मायूं होने वाला होता है उससे पहले भी यूज़ करती हैं। तो जनाब ये है कि आप हल्दी के ज़रिए जो मुख्तलिफ मास्क बना सकते हैं और उसको अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, उससे आपका चेहरा निखर जाता है और वाकई ऐसा होता है। तो जनाब आप देखें और आप बताएं कि इनको आपको इन रेसिपीज़ में से कौन सी रेसिपी बहुत पसंद आई है। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdu.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।